हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 वैदिक गणित। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, बहुत सारी विधियां हमने इसमें सीख ली हैं। आज हम चर्चा करेंगे वर्ग संक्रिया की। क्या होती है वर्ग संक्रिया? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि व्यवकलन संक्रिया, योग संक्रिया, गुणन संक्रिया और भाग संक्रिया के बारे में हमने चर्चा कर ली है। 1.1 प्रश्नावली आपने हल भी कर लिया है। जिन बच्चों ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वो देखें, अच्छे से समझे और फिर आप वर्ग संक्रिया वाला ये वीडियो भी बच्चों देखें। और कॉपी और पेन लेके जरूर रखिए बच्चों। कॉपी और पेन में आप लिखते रहिए ताकि आपको रिवीजन करते टाइम बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। एक बार वीडियो देखें आप और समझने की प्रयास करें, ठीक है। लिखते चलिए बच्चों। देखो, वर्ग संक्रिया क्या होती है मैं आपको पहले बता देता हूं। वर्ग संक्रिया एक विशेष प्रकार की गुणन संक्रिया ही होती है। मतलब कैसे? आपको पता है किसी भी संख्या के वर्ग, अगर कोई संख्या a है तो इसका वर्ग होता है a स्क्वायर। इस तरीके से हम दिखाते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? इस a को a से ही गुणा करना। कितनी बार? एक बार। तो अगर किसी संख्या को एक बार वापस उसी संख्या से गुणा कर रहे हो तो इस गुणन संक्रिया को हम क्या कहने लग जाते हैं? वर्ग संक्रिया कहने लग जाते हैं। बेसिकली बात यह है कि वर्ग कुछ नहीं है, गुणा ही है। लेकिन हम इस गुणा में हम क्या करते हैं? किसी संख्या को उसी संख्या से एक बार गुणा करते हैं, ठीक है। वैदिक गणित में वर्ग ज्ञात करने की 5 विधियां प्रचलित है बच्चों। 1, 2, 3 और 4 और 5। कौन कौन सी विधियां हैं? सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण की। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यांश संख्या विधि से हमने योगफल ज्ञात किया था। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र विधि से हमने व्यवकलन ज्ञात किया था। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से हमने क्या किया था? गुणन संक्रिया भी की थी, लेकिन हमने भाग संक्रिया नहीं की थी। अब बच्चों देखो, गुणन संक्रिया की थी इसलिए इसका वर्ग संक्रिया में भी इसका क्या है? अनुप्रयोग है। एकाधिकेन पूर्वेण से करेंगे वर्ग संक्रिया। उपसूत्र आनुरूपेण विधि से, ये उपसूत्र है आनुरूपेण विधि, इससे भी हम क्या कर सकते हैं? वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र निखिलम क्या से भी हम कर सकते हैं वर्ग, जिसका सूत्र निखिलम का एक उपसूत्र है बच्चों। कौन सा? यावदूनम तावदूनी कृत वर्ग च योजित। कितना बड़ा नाम है ना, कितना बड़ा नाम है ना, देखो। लेकिन बच्चों ये उपसूत्र है किसका? निखिलम सूत्र का। ऐसे ही आनुरूपेण सूत्र का उपसूत्र है आनुरूपेण। आनुरूपेण का उपसूत्र है बच्चों ये, ठीक है। अब देखिए, सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक कह सकते हो या द्वंद्व योग विधि कह सकते हो। सूत्र संकलन व्यवकलन कह दो या इष्ट संख्या विधि कह दो, दोनों एक ही बात है। तो ये 5 क्या हैं? वैदिक विधियां हैं जिनसे हम वर्ग संक्रिया ज्ञात करते हैं। कौन कौन सी? एकाधिकेन पूर्वेण, दूसरी सूत्र निखिलम, तीसरी विधि कौन सी है बच्चों? अपने चर्चा की किसकी? यावदूनम तावदूनी कृत वर्ग च योजित। एक हम बोल रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमने किसकी चर्चा की? आनुरूपेण की। फिर हमने चर्चा की सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम की, जिसका दूसरा नाम क्या है? वर्ग संक्रिया के लिए द्वंद्व योग विधि। आखिरी जो सूत्र की बात की हमने की उसका क्या नाम है बच्चों? संकलन व्यवकलन विधि, या फिर हम बोलेंगे इष्ट संख्या विधि, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गई? 5 विधियां आपको याद हो जाएंगी जब हम प्रश्न करेंगे। एक एक की चर्चा करते हैं बच्चों। देखो, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि केवल वो संख्याएं जिसका आखिरी अंक यानी कि इकाई अंक 5 है, उसका वर्ग आप एकाधिकेन पूर्वेण से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, जरा सा विचार कीजिए। जब हमने बोला था कि किन संख्याओं को गुणा कर सकते हैं? जिनके निखिलम अंक बराबर हो और आधार बनाए चरम अंक। तो अगर कोई संख्या का आखिरी अंक 5 है, कोई भी संख्या ले लीजिए, 35 ले लीजिए, 45 ले लीजिए, तो जब आप इसको वापस से गुणा करोगे इसी से, तो 5 और 5 तो 10 बना देगा और ये अंक क्या होंगे? समान ही होंगे। इसका मतलब एकाधिकेन पूर्वेण से गुणन प्रभावी होगा, ठीक है। कैसे करते हैं वर्ग? देखिए बच्चों, जैसे कि मुझे करना है 15 का वर्ग, तो सूत्र हमारे पास क्या है? निखिलम अंक गुणा निखिलम अंक का एकाधिक और चरम अंक। चरम अंक हमेशा कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, तभी वर्ग ज्ञात करेंगे उसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 15 आखिरी अंक, इकाई अंक 5 है, तो आप 5 का वर्ग कैसे, 15 का वर्ग कैसे निकालेंगे बच्चों? 2 खंड बना लेंगे, लास्ट में तो लिख देंगे 5 का स्क्वायर, और 5 के अलावा जो बच गया ना, ये 1, इसको इसके 1 ज़्यादा से गुणा कर देंगे। तो 2 ओब्लिक कितना हो गया? 25, और बाद में चिपका के लिख देंगे 225 आंसर आ गया। 225 आंसर आ गया। अभी ऐसे देखिए 35,
तो 35 का वर्ग निकालना है बच्चों, तो आपको पता ही पड़ गया कि 5 आखिरी में तो 5 का स्क्वायर आएगा, इसको एक ज्यादा करके गुणा कर दो, तो 4 गुणा 3 कर दो, तो ये हो गया 12, ये हो गया 25, तो 12 25। तो अब आप मौखिक ही कर सकते हो बच्चों। देखो इसको कैसे करोगे, 9 गुणा कितना करोगे 10, तो 9 गुणा 10 हो गया 90, और इधर कितना 25, तो 90 25 आंसर आ गया। ठीक है, इसका देखो 20 को किससे गुणा करोगे 21 से, 20 को किससे गुणा करोगे 21 से, लास्ट में तो 25 आएगा ही आएगा। 20 को 21 से गुणा करोगे तो 21 दूनी 42, 420 हो गया, तो 420 25। क्लियर हो गया। कॉपी में कैसे करेंगे, ये तो माइंड में किया हमने, जैसे कि हमसे पूछ लिया जाए बच्चों 35, तो 35 का तो आपको पता है 3 गुणा 4 और 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 12 25। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए 65 का स्क्वायर बताओ, चलो 65 का स्क्वायर, तो 6 सत्ते 42 और 25। आपसे पूछ लिया जाए 85 का वर्ग बताओ, 85 का वर्ग बताओ, तो 85 का कैसे करोगे, 8 को 9 से गुणा करोगे 72, और लास्ट में कितना 25, तो 72 25। दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि कॉपी में कैसे लिखेंगे सर, एग्जाम में एग्जामिनर को तो हम ऐसे थोड़ी लिख देंगे डायरेक्ट, कॉपी में कैसे करेंगे। देखो बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, समझ में तो आएगी आपको। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से वर्गफल ज्ञात करना बहुत आसान है। देखिए पहले का हल करता हूं मैं, हल लिखेंगे 1, ठीक है 15। सूत्र कौन सा, इकाई अंक 5 है, तो सबसे बेस्ट मेथड है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। इकाई अंक 5 है तो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से बच्चों। ठीक है, कैसे करते हैं, 15 का वर्ग बराबर इकाई अंक का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, बच गया कौन सा 1, 1 गुणा 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 25, और आप चिपका के लिख देंगे 225। एक और करके बताऊं, 205 वाला करके दिखाता हूं, बाकी आप कर लेना बच्चों। देखो चौथा मैं करके दिखा रहा हूं, 205 का वर्ग, ठीक है किससे, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से। तो हम लिखेंगे सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से, एकाधिकेन पूर्वेण विधि से 205 का वर्ग बराबर, ओब्लिक के बाहर तो 5 का स्क्वायर, बच गया कौन 20, 20 को गुणा करेंगे इसके 1 ज्यादा 21 से, तो जब 20 को 21 से गुणा करोगे तो 420 आ जाएगा, और ये 25 हो गया, और ये हो जाएगा 420 25 बच्चों, कितना हो जाएगा 420 25। ठीक है, समझ में आ गया कॉपी में किस तरीके से रिप्रेजेंट आपको करना है। ये तरीका है, प्रॉपर वे में ऐसे करेंगे तो आपके अंक कहीं नहीं कटेंगे, कोई भी काटापीटी भी नहीं होगी, आसानी से आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। बाकी बच्चों के क्वेश्चन आप खुद करेंगे, खुद से भी बनाइए बच्चों, खुद से भी बनाइए, बहुत सारे प्रश्न बनाइए। 115 का वर्ग बता दीजिए, चलो बताओ क्या करोगे, 11 गुणा 12 करोगे क्या, 11 गुणा 12 और चिपका क्या दोगे 25, तो 11 को 12 से गुणा किया तो 2 और 1 3 13 132 25, ये लो फटाक से क्या आ गया, वर्ग आ गया। ठीक है ना। देखिए अगली विधि की बात करते हैं हम, उपसूत्र अनुरूपेण। बच्चों एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था कि वैदिक गणित के किन्हीं 2 उपसूत्रों के नाम लिखिए, किन्हीं 2 सूत्रों के नाम लिखिए। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि कौन सा तो सूत्र है और कौन सा उपसूत्र है। तो उपसूत्र की अगर हम बात करें तो हमने 2 उपसूत्र देखे हैं अभी तक, उपसूत्र अनुरूपेण और उपसूत्र याव दूनम ताव दूनी कृत्य वर्ग च योग्यत, कृत्य वर्ग च योज्य। ठीक है, तो ये दोनों उपसूत्र है, बाकी सारे क्या हैं, सूत्र। क्या होता है बच्चों उपसूत्र अनुरूपेण में, इस विधि में हम सभी संख्याओं का कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे इसमें एकाधिकेन पूर्वेण में जैसे था ना कि 5 होना चाहिए इकाई का अंक तभी ज्ञात कर पाएंगे, इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करो। क्या करते हैं, 2 भागों में बांट लेते हैं, तो एक को हम ए बोलते हैं और दूसरी को बी बोलते हैं। फिर हमें निकालना होता है ए बी का स्क्वायर, वर्ग ही तो ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं, ए का वर्ग लिख लेते हैं, थोड़ी दूर ए गुणा बी लिख लेते हैं, उससे थोड़ी दूर बी स्क्वायर लिख लेते हैं, ए गुणा बी के नीचे वापस ए गुणा बी लिख लेते हैं। एक लाइन खींचेंगे, 3 खंड बना लेंगे बच्चों। पहले खंड में तो ए स्क्वायर लिखेंगे, दूसरे खंड में हम इन दोनों को जोड़ लेंगे,
तीसरे खंड में अपन बी स्क्वायर जो आया है उसको लिख लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अंतिम खंडों में यहाँ पर एक अंक होना चाहिए तो इधर हासिल दे देंगे, फिर इधर अगर ज्यादा अंक है तो इधर हासिल दे देंगे और फिर लिख देंगे, ठीक है। जैसा कि अपन ने सूत्र ऊर्ध्वरेख व्यायाम में किया था ना, वैसा ही। चलिए उदाहरणों से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको करना है 41 का वर्ग, आपको करना है 41 का वर्ग। पहला मैं ले लेता हूं, कॉपी में कैसे करेंगे वो भी बता देता हूं। हम लिखेंगे उपसूत्र आनुरूपेण विधि से, उपसूत्र आनुरूपेण विधि से देख लीजिए 41 का स्क्वायर। तो मैंने बोला था जब कोई भी संख्या है तो उसको दो भागों में बांट लीजिए, ए बी के रूप में सोचिए। तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। एक तो हो गया ए और एक हो गया बी। जैसे कि अगर 102 की अगर मैं बात करूं तो इसको आप ए बोल दें और लास्ट वाले अंक को बी बोल दें। समझ में आ गया? दो भागों में कैसे बांटेंगे, लास्ट वाला अंक बी, बाकी बचे हुए ए, ठीक है, बाकी बचे हुए ए, ठीक है ना। अब देखिए 41 का स्क्वायर, तो आप लिखेंगे ए का स्क्वायर ए गुणा बी, फिर नीचे भी ए गुणा बी और इधर बी का स्क्वायर। लाइन खींच लेंगे, कितना हो गया 16 ओब्लिक 4, ये हो गया 4, ये हो गया 4, 4 और 4 8 ओब्लिक 1, चिपका के लिख दोगे 1681 आंसर आ गया। 1681 क्या आ गया, इसका वर्ग आ गया। 41 का वर्ग कितना होता है 1681। कैसे किया मैंने, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, खत्म कहानी। अब आगे देखिए एक और कर देता हूं, ये दोनों आप कर लेंगे बच्चों, आप कर लेंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। 102 वाला कर देता हूं मैं। चलिए देखिए 102 का वर्ग ज्ञात करना है। चौथा 102 का वर्ग ज्ञात करना है। उपसूत्र आनुरूपेण, मैं इसलिए बच्चों आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि इतना आसान है कि मैं उसमें टाइम वेस्ट करूंगा और आप खुद करेंगे तो आपका टाइम लॉस होगा उसमें, ठीक है। मैं तो कर दूंगा लेकिन आपका टाइम हो जाएगा उसके अंदर खराब। आप सोचेंगे कि एक ही चीज को बार बार क्या बता रहे हैं, आसान सी चीज को। मैं अगर आपको 2+2 सिखाने लग जाऊंगा यहाँ पर तो आप बोर नहीं होंगे क्या। देखिए ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर 10 का स्क्वायर, ए गुणा बी, नीचे भी ए गुणा बी और लास्ट में बी का स्क्वायर। समझ में आ गया? कितने खंड, 3 खंड। यहाँ तो आ गया 100, यहाँ आ गया 20 और 20 40 बच्चों, यहाँ आ गया 4, यहाँ तो एक अंक होना चाहिए, सही बात है, यहाँ 0 होना चाहिए तो हासिल 4 इधर जोड़ दोगे तो 104। अब चेक पा के लिख दीजिए 1404 10404। ये आपका क्या आ गया 102 का वर्ग आ गया है बच्चों। 102 का वर्ग कितना होता है 10,404, ठीक है। उपसूत्र अनुरूपेण में कोई दिक्कत नहीं है। अनुरूपेण क्या रखेंगे, आइडेंटिटी याद रखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, वैसा ही a प्लस बी का होल स्क्वायर में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं। बस वही आपको याद रखना है, ab को 2 बार लिख दो ऊपर नीचे, बस खत्म। अनुरूपेण आइडेंटिटी सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर से आप रिलेट कर ले, याद रख ले, ठीक है। या समझ में आ गया? कॉपी में कैसे करना है ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगली विधि, 2 विधियां हम पढ़ चुके हैं बच्चों। एकाधिकेन पूर्वेण, अंत में 5 अंक होना, इकाई अंक 5 होना चाहिए तब कर पाएंगे। दूसरी विधि हमने पढ़ी उपसूत्र अनुरूपेण, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ए स्क्वायर ए बी, बट नीचे ए बी और बी स्क्वायर, 3 खंड, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर वाला, ठीक है। अब देखते हैं सूत्र निखिलम, या कहते हैं हम उपसूत्र यावदूनम तावदूनीकृत वर्ग च योजियत, ठीक है। क्या है ये विधि, इस विधि से भी हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन निखिलम आ गया तो निखिलम के साथ आधार उपाधार तो आपको पता ही है। अगर कोई संख्या अपने आधार के आसपास की है तो संख्या का वर्ग क्या होता है, संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए यावदूनम तावदूनी कृत्य वर्ग च योजित विधि में संख्या का वर्ग होता है संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। अगर आधार के पास की नहीं है तो डेफिनेटली फिर उसका उपाधार लेना पड़ेगा, और जब आप उपाधार लेंगे तो उपाधार अंक से गुणा कर देंगे। प्रथम खंड में 2 खंड है ना, एक ये प्रथम खंड और ये दूसरा खंड, तो प्रथम खंड में सिर्फ क्या अंतर है, उपाधार अंक से गुणा कर दें। तो सूत्र क्या हो गया, संख्या का स्क्वायर बराबर
संख्या प्लस विचलन गुणा उपाधार अंक ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। देखते हैं प्रश्न और उनकी सहायता से करते हैं। पहला ले लीजिए 17, तो आपको निकालना है 17 का वर्ग। तो आपको पता है आधार ले सकते हैं हम, इसमें आधार कितना ले सकते हैं 10, उपाधार से भी कर सकते हैं 20 उपाधार लेके। आधार 10 हो गया, विचलन कितना हो गया बच्चों, विचलन हो गया प्लस का 7, क्योंकि सूत्र निखिलम या सूत्र यावदूनम तावदूनीकृत वर्ग च योजित, सूत्र निखिलम विधि से आपको पता है संख्या, सूत्र लिख लेंगे आप, संख्या का वर्ग बराबर होता है संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर होता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए संख्या आ गई आपके पास 17 का वर्ग हो जाएगा 17 प्लस 7, विचलन का मान है 7 ओब्लिक 7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 17 और 7 कितना हो जाएगा, 17 और 7 बच्चों ये 7 है, 17 और 7 कितना हो गया 22 हो गया क्या, 17 और 7, 17 और 5 22 होता है, ये हो जाएगा 23, 17 और 7 24 बच्चों, 17 और 7 24 और ये हो जाएगा 49। तो देखिए बच्चों, क्योंकि निखिलम विधि है और आधार में एक ही जीरो है, इसलिए प्रथम खंड के अलावा बाकी सभी खंडों में एक अंक होना चाहिए आधार एक होने पर। तो ये हो जाएगा 9, ये इधर आके जुड़ जाएगा, तो 289 क्या हो गया 17 का वर्ग हो गया, 289 क्या हो गया 17 का वर्ग। अब देखिए आप अगला देखिए 95 का देखते हैं अपन 95 का। तो दूसरा अगर मैं बात करूं 95 का वर्ग की, तो आपको पता है इस संख्या के लिए आधार आप ले सकते हैं, आधार ले सकते हैं कितना 100। अब आधार 100 लेने का मतलब ये है कि प्रथम खंड को छोड़कर शेष आगे के सभी खंडों में कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए। अगर आधार 95 का आधार 100 है तो विचलन कितना है बच्चों, विचलन आपको पता है माइनस का 5 हो जाएगा, संख्या माइनस आधार, ठीक है। और 95 का वर्ग हो जाएगा संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 25 और जोड़ चिपका के लिख दीजिए 90 25। देख लीजिए एकाधिक पूर्वेण से भी आपने किया था 95 का स्क्वायर, तो कितना हुआ था 90, 9 गुणा 10 90, 25 25, 90 25 ही आया था, अभी भी वही आया है। तो विधि कोई सी भी हो सकती है, अगर एप्लीकेबल है एकाधिक पूर्वेण एप्लीकेबल है तो उससे भी कर सकते हैं, और इससे आप निखिलम से तो आप किसी से को भी कर सकते हैं। 90 25 आ गया। अगला देखते हैं 32, आपको निकालना है 32 का वर्ग, और किससे, सूत्र यावदूनम तावदूनीकृत वर्ग च योजित, उपसूत्र यावदूनम तावदूनीकृत वर्ग च योजित विधि से आपको पता है 32 के लिए आधार हो जाएगा 10, उपाधार हो जाएगा 30, उपाधार अंक हो जाएगा 2। पता है ना ये कैसे लिखते हैं अपन, मैंने पहले ही आपको सब कुछ सिखाया है। सूत्र क्या है, सूत्र है आपके पास उपाधार विधि का सूत्र क्या है, किसी भी संख्या का वर्ग बराबर हम लिखते हैं संख्या प्लस विचलन ओब्लिक इंटू उपाधार अंक ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, ठीक है। 2 खंड बनाएंगे, प्रथम खंड में संख्या प्लस विचलन गुणा उपाधार अंक लिखेंगे, दूसरे खंड में विचलन का वर्ग लिखेंगे। अच्छा लिखिए, तो आपको करना है 32 का वर्ग बराबर संख्या 32 प्लस विचलन 2, उपाधार अंक 3, उपाधार अंक बच्चों 3 है, देखिए 3 है यहाँ सही कीजिए,
उपाधार अंक है 3 ओब्लिक विचलन, विचलन कितना है 2 का स्क्वायर। विचलन भी लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर, विचलन, विचलन हो जाएगा 32 माइनस उपाधार 30 यानी कि 2। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये देखिए हो जाएगा 34 गुणा 3 ओब्लिक 4, 12 की 2 हासिल 1। ठीक है, 34 गुणा 3 कितना हो गया 102 हो गया, ओब्लिक 4 चिपका के लिख दीजिए 1 0 2 4, क्योंकि एक ही अंक होना चाहिए, आधार में एक ही जीरो है इसलिए द्वितीय खंड में एक ही अंक होना चाहिए। समझ में आ गई? समझ में आ गया क्या आपको? एक और प्रश्न ले लेते हैं, कौन सा था हमारे पास 225। ठीक है, 225 का वर्ग भी निकाल लेते हैं बच्चों। 225 का वर्ग, और वो भी किससे? सूत्र निखिलम या उपसूत्र यावदूनम तावदूनी कृत्य वर्ग च योजित, दोनों एक ही बात है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सूत्र हमारे पास है संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक उपाधार अंक, उपाधार अंक गुणा उपाधार अंक ओब्लिक विचलन का वर्ग। यहाँ देख लीजिए बच्चों, इस संख्या का आधार, आधार क्या है? आधार आपको पता है 3 अंकों की संख्या का 100। उपाधार, उपाधार, उपाधार आपके पास हो गया 200। विचलन, विचलन आपके पास आ गया 225 माइनस 200 अर्थात 25। ठीक है, अब देखिए सूत्र में रख लीजिए 225 का वर्ग बराबर क्या होगा 225 प्लस विचलन यानी कि 25, और उपाधार अंक कितना हो जाएगा? उपाधार ये है तो उपाधार अंक हो जाएगा 0, हटा लीजिए बच्चों, उपाधार अंक हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, संख्या प्लस विचलन गुणा उपाधार अंक ओब्लिक विचलन का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपके पास 250 गुणा 2, 250 गुणा 2, और ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 500 और ये 625। चिपका के लिखने से पहले क्या याद रखेंगे कि आधार में 2 जीरो हैं, इसलिए इधर 2 ही अंक होने चाहिए, तो 6 को इधर लाके जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 506 ओब्लिक 25, और अब चिपका के लिख दीजिए 50625। ये आपके पास क्या जाएगा 225 का वर्ग आ जाएगा बच्चों। वैसे भी कर सकते हैं, देखो 22 गुणा 23, कौन सी विधि है बताओ? 22 गुणा 23 ओब्लिक 25, एकाधिकरण पूर्वेण। तो 22 23 दूनी 46 हासिल 4, 46 से 4 506 और 25, और ये भी हो गया 50 506 25, ये भी इस विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, और उपसूत्र अनुरूपेण से तो कर ही सकते हैं। तो समझ में आ गई आपको कौन सी विधि? तीसरी विधि जिसकी हमने चर्चा की है ये वाली विधि, सूत्र निखिलम बोल दो या फिर क्या बोल दो, उपसूत्र यावदूनम तावदूनी कृत्य वर्ग च योजित। ठीक है, समझ में आ गई विधि बच्चों? कर लिया आपने। अब देखिए अगली विधि सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक बोल दो या बोल दो द्वंद्व योग विधि। ठीक है, इस विधि से भी हम किसी भी संख्या का वर्गफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी संख्या में n अंक है तो हम 2n-1 खंड बनाते हैं, जैसे कि ऊर्ध्व तिर्यक से आपने गुणन संक्रिया की थी ना, n वालों के लिए 2n-1 खंड बनते थे, वैसा ही। और जिसकी हम परवाह नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो पता है अपने आप ही बनेंगे, अगर हमने प्रक्रिया सही से की है तो जितने खंड है अपने आप बन जाएंगे। इस विधि में हम संख्या को समूह बनाकर प्रत्येक खंड में संख्या का द्वंद्व योग लिखते हैं। अच्छा, संख्या का क्या बनाएंगे? समूह बनाएंगे। ठीक है, 1 अंक का समूह, फिर 2 अंक का समूह, फिर 3 अंक का समूह, फिर 4 अंक का, फिर 5 अंक का, फिर 1 हटा देंगे, फिर 2 अंक हटा देंगे, फिर 3 अंक हटा देंगे। पहले तो एक अंक 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, फिर उसके बाद में 1 हटाएंगे, 2 हटाएंगे, 3 हटाएंगे, 4 हटाएंगे, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, कैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, प्रथम खंड के अतिरिक्त सभी खंडों में केवल 1 अंक होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, चिपकाने से पहले हमेशा ध्यान रख लें कि प्रथम खंड के अलावा अगले खंडों में कितने अंक रखने हैं, क्योंकि अलग अलग विधियों में अलग अलग अंक रखने हैं। खास तौर से निखिलम में आप हमेशा याद रखें कि आधार में जितने जीरो हैं अगले खंडों में उतने ही रखते हैं, बाकी में तो हम जनरली 1 अंक ही रखते हैं। अच्छा, ये द्वंद्व योग क्या है?
द्वंद्व योग क्या है बच्चों, देखो यहाँ समझिए, कोई भी संख्या a है तो a का a से योग, a का a से द्वंद्व योग, पता है ना, एक अंक का अपन कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ऊर्ध्व तिर्यक व्याम में ऐसे, तो आपके पास क्या आता है a स्क्वायर आता है, तो इसीलिए a का द्वंद्व योग क्या होगा a स्क्वायर। अच्छा ए बी का द्वंद्व योग क्या होगा बताइए, ए बी को ए बी से ऊर्ध्व तिर्यक व्याम में हम कैसे गुणा करते हैं, ए बी गुणा ए बी हो जाएगा क्या, ए बी गुणा ए गुणा बी प्लस ए गुणा बी, यानी कि 2ab हो जाएगा। ठीक है, तो दो अंकों के क्या होगा a गुणा बी, कॉर्नर टू कॉर्नर से याद रखेंगे। ए बी सी का क्या होगा फर्स्ट टू लास्ट, पहले का लास्ट से गुणा करके दुगना करेंगे, बच गया जिसका वर्ग जोड़ देंगे। कैसे देख लो, ए बी सी कैसे करोगे भाई, ए सी दो तो ए सी और बीच में क्या प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऊर्ध्व तिर्यक व्याम का ही कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट से आप अलग अलग अंकों की, एक अंक की संख्या का द्वंद्व योग a स्क्वायर होता है, दो अंकों की संख्या का क्या होता है, उन दोनों अंकों को गुणा करके डबल कर देते हैं। तीन अंकों की का कैसे होता है, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करके डबल प्लस b का स्क्वायर। चार अंकों की का कैसे करेंगे, वही फर्स्ट को लास्ट से गुणा करके डबल करेंगे, फिर फर्स्ट को लास्ट से दो बची हुई का में भी फर्स्ट को लास्ट से गुणा करके डबल करेंगे और जोड़ देंगे, तो 2 गुणा a गुणा d प्लस 2 गुणा b गुणा c। अच्छा इसका विचार कीजिए ए बी सी डी ई का, तो आपको पता ही है, पहले तो इन दोनों को गुणा करेंगे डबल, बी सी डी बच गया, फिर इसमें भी लास्ट टू लास्ट, इधर से लास्ट उधर से लास्ट, बी 2 गुणा बी डी डबल, और बच गया कौन सी, तो इसका वर्ग जोड़ देंगे, बचे हुए का वर्ग जोड़ देते हैं, तो 2 गुणा ए ई 2 गुणा बी डी और प्लस का सी स्क्वायर। समझ में आ गया। अच्छा अगर मैं बोलूँ 123 का द्वंद्व योग बताओ 123 का, तो आप क्या करेंगे, ऐसे सोचेंगे, देखो मैं जैसे सोच रहा हूँ, मेरी थॉट प्रोसेस को काम मिले, ए गुणा सी, लास्ट को लास्ट, इधर वाले पहले को लास्ट से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 3 और इसका डबल कर देते हैं। ठीक है, प्लस अब लास्ट को लास्ट से गुणा करोगे तो 2 ही है, तो ये भी पहला यही लास्ट वाला, तो 2 का स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ आपको 5 4 3 2 8 7 इसका द्वंद्व बताओ, बिल्कुल आसान है, पहले को लास्ट से गुणा कर दो भाई, 35 का डबल कितना हो गया 70, प्लस करेंगे, ये तो हट गए, अब पहले को लास्ट से गुणा कर दो 28, 32 का डबल 64। ठीक है, फिर पहले को लास्ट से गुणा कर दो, 2 3 6 दूनी 12, ये लो द्वंद्व योग हो गया। पहले को लास्ट से गुणा करके डबल कर दो, पहले को लास्ट से गुणा करके डबल कर दो, पहले को लास्ट से गुणा करके डबल कर दो, बच जाए तो उसका वर्ग जोड़ दो। ठीक है ना, क्लियर हो गया, द्वंद्व योग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो विधि, अब देखो वर्ग ज्ञात करना, देखो 27 पहला 27 का वर्ग ज्ञात करना है आपको, कौन सी विधि, द्वंद्व योग विधि। कौन सी विधि बच्चों, द्वंद्व योग विधि से, द्वंद्व योग विधि से क्या करेंगे, द्वंद्व योग विधि से देखो 27 का वर्ग, तो बच्चों जब आप 27 को देखते हैं तो समूह कैसे बनाएंगे, पहले देखिए आपको दिखेगा 2, फिर दिखेगा आपको 27, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको दिखेगा 7, एक कटाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं 154 के समूह, तो पहले 1 आएगा, फिर आएगा 15, फिर आएगा 154 और फिर आएगा 54 और फिर लास्ट में क्या आएगा 4। समझ में आया। सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम में भी तो आपने ऐसे ही किया था। तो अब ये जो समूह बना लिए ना, इनके द्वंद्व योग लिखते जाइए। तो 27 के लिए आपने समूह क्या क्या बनाया, पहले तो 2, फिर 27 और फिर 7। तो बताओ 2 का द्वंद्व योग क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा ओब्लिक, फिर 27 का द्वंद्व योग क्या होगा, पहले को लास्ट से गुणा कर देंगे, पहले को लास्ट से गुणा कर देंगे और आखिरी में 2 से गुणा कर देंगे। फिर 7 का द्वंद्व योग क्या होगा, 7 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बच्चों, 4 4 7 28 और 7 7 49। ठीक है, जोड़ेंगे कैसे, एक ही अंक रखेंगे तो आगे कैरी करते जाएंगे। ये 49 का 9 हासिल, 4 28 और 4 32 की 2 हासिल, 3 7 और 3 4 और 3 7, 729 आ गया किसका वर्ग, 27 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए आगे 154 का देखते हैं। 154 का वर्ग, और वो भी कौन सी विधि से, द्वंद्व योग विधि से। द्वंद्व योग विधि से कैसे करेंगे बच्चों, पहले तो आप दिमाग में क्या बना लीजिए, दिमाग के अंदर समूह बना लीजिए। कैसे,
पहले भाई 154, चलिए इधर से देखना चालू कीजिए, 1 दिखेगा, फिर दिखेगा 15 तक, फिर दिखेगा आपको 154 तक। समझ में आया? अब सब कुछ दिख गया। सब कुछ दिखने के बाद में हटाना चालू कीजिए। तो सबसे पहले 1 को हटाइए, फिर 5 को हटा दीजिए, फिर 4 को हटा दीजिए, तो कुछ बचेगा नहीं। तो ये वो समूह बन गए। अब इनके क्या करेंगे, हम द्वंद्व लिखते चलेंगे। 1 का द्वंद्व पता है आपको, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का द्वंद्व क्या होगा, 1 गुणा 5, 1 गुणा 5 गुणा 2, ठीक है। 154 का द्वंद्व क्या हो जाएगा, 1 गुणा 4, 1 गुणा 4 गुणा 2 प्लस बचे हुए का क्या, वर्ग। फिर 54 का क्या हो जाएगा, 5 गुणा 4 गुणा 2, फिर 4 का हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो मिल गया क्या बच्चों आपको, 1, 10, 8 और 25, 8 प्लस 25, इधर मिल गया आपको 20 चौक 40, 20 चौक 40 और यहाँ बच गया 16। तो ये बेसिकली आपके पास आ गया 1, 10, 33, 40, 16, 16 की 6 हासिल 1, 41 की 1 हासिल 4, 37 की 7 हासिल 3, 13 की 3 हासिल 1, 23,716 आपका क्या आ गया, अभिष्ट वर्गफल आ गया। किसका, 154 का वर्गफल कितना आएगा, 23,716 बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं, आपको करना है 1, 2, 3, 4 का वर्ग। इतनी बड़ी संख्या का वर्ग देखो, 1, 2, 3, 4 का वर्ग, 1, 2, 3, 4 का वर्ग निकालना है। तो समूह बनाइए। सबसे पहला काम क्या है, द्वंद्व योग विधि। द्वंद्व योग विधि से हल करने के लिए द्वंद्व योग विधि या सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम से हल करने का सबसे पहला, वर्ग संक्रिया हल करने का सबसे पहला काम है, आपको बनाना है 1234 के क्या, ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप कैसे बनाओगे, समूह। सबसे पहले अगर आप इधर से देखना चालू करोगे तो पहले आपको दिखेगा 1, फिर और आगे तक देखोगे तो आपको दिखेगा 12, फिर और आगे तक देखोगे तो 123, और आगे तक देखोगे तो 1234, और आगे तक देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। तो जब सब कुछ दिखने लग जाए तो 1 को हटाइए। जब पहली बार 1 को हटाओगे तो 234 बचेगा, फिर 34 बचेगा और फिर 4 बचेगा। तो आपने बना लिए समूह संख्याओं के। अब सबका क्या लिखेंगे, द्वंद्व योग लिखेंगे। तो एक अकेली संख्या का 1, 2, 3, 4 का वर्ग, पहले तो 1 का द्वंद्व 1 का स्क्वायर हो जाएगा। a का वर्ग a स्क्वायर होता है, a का द्वंद्व योग a स्क्वायर होता है। 2 अंकों की का कैसे निकालते हो भाई, फर्स्ट गुणा लास्ट का डबल। तो फर्स्ट गुणा लास्ट का डबल। फिर 3 अंकों की का कैसे निकालोगे, वही फर्स्ट गुणा लास्ट का डबल, 1 गुणा 3 का डबल प्लस बच गया जिसका वर्ग, ओब्लिक 4 अंकों के का कैसे निकालते हो, फर्स्ट गुणा लास्ट का डबल, 1 गुणा 4 का डबल, फिर बचे हुए में भी वही काम, फर्स्ट गुणा लास्ट का डबल प्लस 2 गुणा 3 का डबल, ठीक है, ओब्लिक। अब कैसे करोगे, 234 का देखो मैं हटा लेता हूं, इन सबको हटा लेता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे सब कुछ, ठीक है। अब बच जाएगा बच्चों 234 बचा था, 34 बचा था और 4 बचा था। 234 का फर्स्ट गुणा लास्ट का डबल, 2 गुणा 4 का डबल प्लस बचे हुए का वर्ग, फिर 3 गुणा 4 का डबल और बचा तो कुछ भी नहीं है और यहाँ पे 4 का वर्ग, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अलग अलग समूह देखो, 4 अंकों की संख्या थी तो कितने खंड बन गए, 7 खंड बनने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। डबल से एक कम खंड बनते हैं ना, देखो अपने आप ही बने। आपने समूह बनाया, सारे समूह का क्या लिख दिया, द्वंद्व योग लिख दिया। चलो यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया है 6 + 4 और यहाँ पर आ गया है 8 + 12 और उधर आ गया है 4 चौक 16 + 9 और आ गया है 4 दूनी 8 × 24 और 16। जोड़ लीजिए, ये हो गया 1, 4, 10, 20, 25, 24 और 16। 16 की 6 हासिल 1, 25 हो गया, 25 की 5 हासिल 2, 27 की 7 हासिल 2, 22 की 2 हासिल 2, 12 की 2 हासिल 1, 5 हासिल कुछ नहीं 1। तो ये क्या आ गया,
अभिष्ट वर्गफल आ गया किसका, 1234 का। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, इतने बड़ा गुणांक नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया है, द्वंद्व योग लिखता गया हूं। पहले 1 का, फिर 12 का, फिर 123 का, फिर 1234 का, फिर 234 का, फिर 34 का और फिर 4 का। ठीक है, एक और प्रश्न करते हैं, और भी बड़ा बच्चों, कौन सा, 24,501। 24,501 का आपको क्या करना है, वर्ग करना है। 24,501 का वर्ग, विधि कौन सी काम में लेंगे, विधि है आपके पास द्वंद्व योग विधि। द्वंद्व योग विधि कितनी भी बड़ी संख्या हो आसानी से कर पाओगे आप, अगर आपको समूह बनाना आता है। तो देखिए 24,501 सबसे पहले क्या आएगा, देख लीजिए, उधर से देखना चालू करेंगे आप। 24,501 का वर्ग, सबसे पहले 2 का द्वंद्व, 2 का स्क्वायर, द्वंद्व योग। ठीक है, फिर किसका द्वंद्व योग, 24 का। 2 अंकों का क्या होता है, 2 गुणा 24 का कैसे लिखोगे, देख लो 24 का कैसे लिखोगे, 2 गुणा 4 का डबल, 2 गुणा 4 का डबल। फिर किसका लिखोगे भाई, फिर लिखोगे 245 का। 3 अंक दिखेंगे ना, पहले 2, फिर 24, फिर 245, फिर 2450, फिर 24,501 और फिर बाद में 4,501, फिर 501 और फिर 01 और फिर 1। ठीक है, हमने 2 खंड बना लिए, तीसरे खंड में 245 का। तो फर्स्ट टू लास्ट 2 गुणा 5 का डबल, 2 गुणा 5 का डबल प्लस बचे हुए का डबल, बचे हुए का वर्ग, तो 4 का वर्ग। अगला देखिए, फर्स्ट गुणा लास्ट का डबल, 2 गुणा 0 का डबल, 2 गुणा 0 का डबल प्लस बच गया कौन, 45, तो 2 गुणा 4 गुणा 5, 4 गुणा 5 का डबल, द्वंद्व योग। ठीक है, अब और कुछ बचा नहीं तो छोड़ो। यहाँ देखो 2 गुणा 1 का डबल, 2 गुणा 1 का डबल यानी कि 2 गुणा 1 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 0 का डबल, 4 गुणा 0 का डबल प्लस बचे हुए का वर्ग, तो 5 का वर्ग। ओब्लिक बच्चों आगे क्या आएगा, 4 गुणा 1 का डबल, देख लीजिए प्लस 5 गुणा 0 का डबल ओब्लिक, फिर आएगा 5 गुणा 1 का डबल प्लस 0 का स्क्वायर, फिर आएगा 0 गुणा 1 का डबल, फिर आएगा 1 का वर्ग। तो इतने खंड बनेंगे, 5 का मतलब हो गया 5 दूनी 10 माइनस 1, 9 खंड बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खंड बन गए। अब लिख दीजिए बच्चों इसको, देखिए क्या आया आपके पास, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, ये आ जाएगा 5 दूनी 10 20 प्लस 16, ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस कितना 40, 0 प्लस 40 आगे आ जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 25, आगे आपके पास आएगा 2 चौक 8 प्लस 0, आगे आपके पास आएगा 10 प्लस 0, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1। इसको और ज़्यादा सोल्व करोगे तो आ जाएगा 4 16 36 आ गया क्या, 36 40 29 8 10 0 1, तो 1 का 1, 0 की 0, 10 की 0 हासिल 1, 8 और 1 9 हासिल कुछ नहीं, 29 की 9 हासिल 2, 42 की 2 हासिल 4, 36 और 40, 40 की 0 हासिल 4, 20 की 0 हासिल 2 और 6। देख लो इतनी बड़ी संख्या आ जाएगी। इतनी बड़ी संख्या का वर्ग आपने निकाल लिया है, वो भी कैसे, चुटकियों में। कौन सी विधि, द्वंद्व योग विधि। ठीक है, समझ में आ गया। ग्रुप बनाइए, द्वंद्व योग लिखिए, खत्म। और द्वंद्व योग कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टू लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट, बच जाए तो स्क्वायर करके जोड़ देंगे। ठीक है, डबल करके जोड़ेंगे। ठीक है ना, देखिए आगे संकलन व्यवकलन विधि और इष्ट संख्या विधि। बच्चों आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं मैं। एक बार मैंने अपनी स्टूडेंट्स को दे दिया था इष्ट संख्या विधि, फेवरेट नंबर मेथड, इसको क्या बोलते हैं, फेवरेट नंबर मेथड। ठीक है ना, तो फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय फेवरेट नंबर मेथड, ऐसा मैंने क्वेश्चन दिया। ठीक है, इष्ट संख्या विधि से आप क्या करें, वर्ग संक्रिया ज्ञात करें।
तो बच्चों ने क्या किया, अपना कोई फेवरेट मेथड लगा दिया। इष्ट संख्या का मतलब क्या है, इष्ट संख्या का मतलब है इष्ट संख्या, कोई ऐसी संख्या जो आपकी फेवरेट संख्या हो, ऐसी विधि नहीं जो आपकी फेवरेट विधि हो। 5 विधियां हैं वर्ग ज्ञात करने की, आपकी कोई आपने अपनी एक फेवरेट बना ली, चलो एकाधिकेन पूर्वेण हमारी फेवरेट है या अनुरूपेण फेवरेट है। इष्ट संख्या से हल करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपनी फेवरेट विधि से क्या कर दें, हल कर दें। ये एक सेपरेट विधि है, फेवरेट नंबर मेथड, ठीक है। तो इससे किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है आपके पास, आपने जो इष्ट संख्या चुनी है उसको संख्या में जोड़ दो, उसी को संख्या में से घटा दो और बाद में उसी का वर्ग जोड़ दो। संख्या का स्क्वायर बराबर क्या होता है, संख्या प्लस इष्ट संख्या, संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का वर्ग। उससे क्या होगा, उससे आसानी से कैलकुलेट आप कर पाएंगे। देखो a प्लस बी, ए माइनस बी और बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, ए माइनस बी और प्लस का बी स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो ये एक्चुअल में आपको वापस में ए स्क्वायर ही मिलने वाला है। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस का बी स्क्वायर उधर प्लस वाले बी स्क्वायर से उड़ जाएगा, ए स्क्वायर ही मिलेगा। यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग ऐसे निकाला गया है इससे। लेकिन अब बात आती है कि इष्ट संख्या कौन सी को हम चयन करें। सर हमारे लिए तो इष्ट संख्या 0 है, हम तो 0 जोड़ेंगे, 0 घटाएंगे, मजा आ जाएगा हमको, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा ना। लेकिन इष्ट संख्या को हम हमेशा क्या लेते हैं बच्चों, या तो विचलन लेंगे या तो पूरक संख्या लेंगे, या तो विचलन को ले लें या तो पूरक संख्या को ले लें, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं, जैसे कि 12 का स्क्वायर निकालना है, तो संख्या तो है आपके पास 12, संख्या तो आपके पास है 12। अब आप चुन लीजिए इष्ट संख्या, 12 के लिए इष्ट संख्या आप चुनेंगे या तो 2 या तो 8, -2 भी चुन सकते हैं, या तो 2 या तो 8, ठीक है। कैसे, देखिए अब देखिए 12 का वर्ग क्या हो जाएगा, संख्या प्लस इष्ट संख्या, संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का वर्ग। कौन सी विधि में कर रहा हूं, इष्ट संख्या विधि या फिर संकलन व्यवकलन विधि। संकलन व्यवकलन क्यों बोलते हैं, क्योंकि संकलन का मतलब जोड़ और व्यवकलन का मतलब घटाना। एक और इंपॉर्टेंट चीज अपन याद रखेंगे, इस विधि के अंदर ओब्लिक नहीं है, खंड नहीं है इस विधि में, इसमें है प्लस, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना बात। तो ये हो जाएगा बच्चों 14 गुणा 10 प्लस 4, गुणा कर लीजिए 140 प्लस 4 जोड़ लीजिए 144, तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144। ऐसे ही हम करते हैं 107 का वर्ग, तो आपको पता है संख्या 107 प्लस इष्ट संख्या 7, संख्या 107 माइनस इष्ट संख्या 7 प्लस 7 का वर्ग। इष्ट संख्या मैंने क्या दिया है, विचलन लिया है प्लस का 7, तो ये हो जाएगा बच्चों 114 प्लस कितना गुणा 100, 114 गुणा 100 है बच्चों ये 107 और 7 तो कितना हो गया 114, और ये 107 में 7 गया तो गुणा में 100 आ गया, और ये प्लस का 49 है ही, तो ये हो गया 11400 प्लस 49, और ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा 11449, 11449 क्या आ जाएगा 107 का वर्ग आ जाएगा। मुझे नहीं लगता आगे वाले हल करने की मुझे आवश्यकता है, आप खुद कर लेंगे ना। संख्या प्लस इस संख्या, संख्या माइनस इस संख्या प्लस संख्या इस संख्या का वर्ग, ठीक है। तो ये पांचों विधियां बच्चों आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं सबसे पहले हमने चर्चा की, किसकी चर्चा की थी हमने, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि की। और सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि में हमने क्या चर्चा की थी कि अगर इकाई का अंक 5 है तब आप वर्ग ज्ञात कर लेते हैं, निखिलम अंक गुणा निखिलम अंक का एकाधिक ओब्लिक इकाई अंक यानी कि 5 का वर्ग, ठीक है। ये उदाहरण हमने कर लिए। उसके बाद में उपसूत्र आनुरूपेण से आपको याद रहना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, वर्ग ज्ञात करने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने चर्चा की किसकी, यादुनम तादुनीकृत वर्ग च योगजेत निखिलम, तो आधार के लिए अलग सूत्र, उपाधार के लिए अलग सूत्र, अंतर सिर्फ कितना, उपाधार अंक से गुणा करना है, ठीक है। फिर हमने चर्चा की द्वंद्व योग विधि या ऊर्ध्व तिर्यक की, तो आप क्या लिखते हैं, संख्याओं के द्वंद्व योग लिखते जाते हैं।
कैसे लिखते हैं वो आपको पता चल गया है, ठीक है ना। एक संख्या है तो उसका वर्ग, दो संख्या है तो कॉर्नर टू कॉर्नर का डबल, कॉर्नर टू कॉर्नर का डबल, ऐसे करके, है ना। ट्रिक समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, उसके बाद में हमने चर्चा की किसकी, इष्ट संख्या विधि की। इष्ट संख्या विधि की चर्चा हमने कर ली, और संख्या प्लस विचलन, संख्या माइनस विचलन, ठीक है। तो कौन कौन सी विधि, एकाधिकेन पूर्वेण, अनुरूपेण, निखिलम, द्वंद्व योग, इष्ट संख्या विधि। तो 5 विधियां हो गई, गुणा की 4 और वर्ग की कितनी, 5। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी वर्ग संक्रिया। आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे घनफल संक्रियाओं की, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों आप इन सब जितनी भी वर्ग संक्रियाएं मैंने आपको सिखा दी है उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।